कहने का मतलब ये आध्यात्मिक चीजें हैं, इनको आज इंसान भूल गया है। और अपने संसार के अंदर 3 माताएं हैं, एक धरती माता, एक गौ माता, एक जन्मभूमि। हम तीनों को जब तक साथ लेके नहीं चलेंगे हम आगे नहीं बढ़ सकते। इनका सत्कार होना बहुत जरूरी है। अगर अपनी एक माँ है, घर के अंदर बूढ़ी माँ है, वो बैठी हुई है, अगर अपने शाम को ये चीज भी पूछ ली ना कि माँ तूने आज खाना खा लिया, फिर ठीक है सब कुछ, तो उसके जो अंदर से जो आशीर्वाद प्राप्त होगा ना वो बहुत बड़ा पुण्य है। तो ये हमारी आध्यात्मिक प्रक्रिया है, ब्रह्मा कुमारी के अंदर ये सिखाई जाती है और उनको मैं आज तक यूज कर रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छे परिणाम मिल रहे हैं। तो मैं ये नहीं कहता कि जैसे दीदी ने भी उस समय बताया कि ये पूरा विश्व हमारा एक परिवार है, हम पूरे विश्व के लिए ये चीज़ सोचेंगे कि सभी स्वस्थ हों, मस्त हों, अपने घरों में खुशी है। तो उसके लिए हम ये कुछ धारणाएं करके हम ये अपनी खेती करते रहते हैं। और मैं तो सभी से ये अनुरोध करना चाहूँगा कि वो भी इस मार्ग पे बढ़े। और जहाँ तक जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे कि नशे की तो दूर बात रही, कि हम तो जो खाने की बात जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे, हमारे नियम होते हैं, हम जहाँ भी कहीं जाते हैं हमारा खाना साथ होता है, हम खाना भी अपना साथ लेके जाते हैं, तो अपना ही खाना खाते हैं, क्योंकि दूसरे से उसकी कुछ गहराई की बातें हैं कि किसी से अपने को सेवा नहीं लेनी है। अब किसी आदमी के पास गए, अपने 10 मिनट उससे बात ही नहीं कर पाए और वो अपनी सेवा में लग गया, तो उसका भी एक बोझ बनता है। यानी ये कुछ गहरे पॉइंट्स हैं, तो मैं उनमें नहीं जा करके मैं खेती पे जाता हूँ। कि खेत वहाँ विंग्स बने हुए हैं, 20 विंग्स हैं ब्रह्मा कुमारी के अंदर, इसमें खेती का भी एक विंग्स है, वहाँ समय समय पर क्लासें होती रहती हैं। और ब्रह्मा कुमारी को ये नहीं है कोई ये समझे कि ये अपने पंथ की बात कर रहा है, ये कोई पंथ है, ये पढ़ाई है। ब्रह्मा कुमारी किसी को ये नहीं कहता कि आप गुरुद्वारे मत जाइए, आप मंदिर मत जाइए, आप वहाँ किसी गुरु के पास मत जाइए, नहीं, ये पढ़ाई है कि मैं कौन हूँ, मेरा कौन है। मतलब इसके अंदर मैं थोड़ी सी इस पॉइंट को थोड़ा बताना चाहूँगा। मनुष्य 2 शब्द पूरे दिन बोलता रहता है, मैं और मेरा। अपने शरीर के बारे में मनुष्य ये कहता है मैं, मेरी आंखें, मेरा मुंह, मेरे कान, मेरा सिर। कभी मनुष्य ये नहीं कहता कि मैं सिर या मैं कान, लेकिन मैं कौन? मैं इस शरीर को चलाने वाली चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ, और आत्मा का पिता परमात्मा है। तो परमात्मा जो है वो शरीर वाला देहधारी मनुष्य नहीं हो सकता। परमात्मा अजन्मा है। जब हम सच्चे दिल से उसको याद करते हैं तो वो हमारी सभी भावनाएं, जो जैसे एक गुरबाणी में भी इसकी लाइन आती है कि जो मांगे ठाकुर अपने से सोई सोई देवे, नानक दास मुख से जो बोले ईं हुआ सच हो गए। अब अपने को क्या बोलना है, यानी बोलने का भी एक महत्व है कि अपने खेत के अंदर क्या बोले। अब फसल के साथ भी हम बातें करते हैं, जैसे एक बेल है, बेल से अगर अपने को कोई फल तोड़ना है, कुछ भी तोड़ना है, तो हम बेल को भी ये बात कहेंगे कि यह बेल तू मुझे बहुत अच्छा फल देती है और मैं तेरे से ये फल तोड़ रहा हूँ और भविष्य के अंदर आप मुझे बहुत अच्छा फल दो। तो ऐसी हमारे ये थोड़े मतलब टॉपिक हैं और मुझे तो बहुत इसमें महसूस हुआ। मैं अपने अनुभव की बात कर रहा हूँ, मैं कोई ऐसे नहीं है कि मैं कोई सुनी सुनाई बातें ये कह रहा हूँ, मैंने इस चीज़ का अनुभव किया है और इसमें बड़ी खुशी है, बड़ा आनंद है। और मुझे तो फसल भी बहुत अच्छी हो रही है और सभी, मैं तो यही कहता हूँ कि सभी घर स्वस्थ हों और सभी के घरों में स्वर्ग। इन्हीं सभी बातों के साथ मैं भगवान को विराम दूँ। धन्यवाद जितेंद्र सिंह जी, इन्होंने अपना बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस शेयर किया है आप सब लोगों के सामने। और इस बात से तो मैं भी समर्थन करता हूँ कि हमारे बुजुर्ग हुआ करते थे, काफ़ी सीनियर लोग बैठे हैं, उनको पता होगा कि हमारे बुजुर्ग जब खेती में बिजाई करने जाते थे ना, तो अपने बेलों की पूजा करते थे, अपने हल की पूजा करते थे, धरती माता जमीन पे बैठ करके पूजा करते थे। जो ये कह रहे हैं वो शब्द यूज किया करते थे, ये सबके लिए देना, धरती माता सबके लिए अन्न और दाने देना। और आजकल मालिक तो जाता ही नहीं है खेत में, चौथिया जाता है। वो चौथिया ऐसे मनोभाव से बिजाई करता है कि उसको हम समझ ही नहीं पाते, क्योंकि वो शाम के टाइम अगर मालिक से उसने 500 रुपये मांग लिए, उसने मना कर दिया तो उसका मूड तो वहीं खराब हो गया। अगले दिन सुबह उसको कहा भी कणक बीजिया, वो कणक बीजने चला गया, तो वो अच्छे मन से कणक की बिजाई नहीं करेगा। ये सोच जो है ना, जिसे कह रहे हैं सुंडी से बात करते हैं, पौधों से बात करते हैं, ये हकीकत है। आपको पौधों के बीच में बैठ करके आप बात करेंगे, बिल्कुल करेंगे, और पौधे आपको जवाब देंगे और उससे आपको बड़ा सेटिस्फेक्शन मिलेगा, ठीक है ना।
तो हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। जो हमारे पूर्वज आज से 50 साल पहले जो खेती किया करते थे, कुछ वो कंसेप्ट जो है अभी इसमें समावेश हमें करने पड़ेंगे। तो बहुत अच्छा इन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया।